लेकिन हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई थे। पूर्व जन्म में ये विष्णु भगवान के पहरेदार थे, नाम जय और विजय। सनकादिक ऋषि गए मिलने भगवान से, इन्होंने मिलने नहीं दिया तो इन्होंने श्राप दे दिया। सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया कि जाओ तुम धरती पर 3 बार राक्षस की योनि को प्राप्त करो। तो जय विजय दिति के गर्भ में वास किया। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी दिति अदिति। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, दिति से दैत्यों का। दिति के गर्भ में वास किया, जुड़वा पैदा हुए, नाम हुआ हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष। बड़े हुए अत्याचार करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन अत्याचार करने लगे हैं, और कयादू को इंद्र ले गया था। अच्छा, हिरण्याक्ष जो है, हिरण्याक्ष धरती को जब ले गया तो भगवान ने 12 रूप धारण करके मार दिया और धरती ब्रह्मा जी को दी, जिस पर सृष्टि का सर्जन हुआ। अब ब्रह्मा जी को धरती दे दी भगवान ने 12 रूप धारण करके। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा तो हिरण्याकश्यप के मन में बात आई कि मेरे भाई को मारने वाला विष्णु है, देवताओं पर विजय प्राप्त करनी है तो सबसे बड़ा हथियार है तपस्या, हम साधना करेंगे। विष्णु पुराण में कथा आई है, ये मंदराचल पर्वत पर साधना करने गया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना करी कि इसकी साधना में बांधा डालो, क्योंकि साधना पूरी हो गई तो ये उत्पात मचाएगा। इसलिए देवताओं के गुरु बृहस्पति जो है तोते का रूप लेके मंदराचल पर्वत पर पहुंचे और इसकी साधना में बांधा डाली। नारायण 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 जपने लगे वो तोता बनकर। अब हिरण्याकश्यप को लगा शुभ दिन नहीं है, शुभ समय नहीं है तपस्या का, इसलिए लौट चलो। लौट कर हिरण्याकश्यप आया। पत्नी कयादू ने पूछा कैसे आना हुआ? तुम तो कह रहे हजारों वर्ष तक साधना करूंगा। अरे देवी क्या बताऊं, वहां कोई तोता आया और वो नारायण नारायण जप कर रहा था। जैसे ही कहा नारायण, नारायण का जप, नारायण का नाम कयादू ने अपने पति के मुखार बिंदु से सुना, गदगद हो गई। कैसे भी सही आज इन्होंने भगवान का नाम तो लिया। भाव कुभाव अलख आलस्य नाम जपत मंगल दिस दसहु। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कैसे भी सही नाम तो लिया। अच्छा स्वामी वाकई में तोता बोलता था? अरे देवी वो नारायण कहता था। कहने का भाव 1 से 8 बार भगवान का नाम उच्चारण करवा लिया कयादू ने अपने पति के मुखार बिंद से। भैया धर्म पत्नी तो वही है जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए। वैसे एक बात है, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है गरम पत्नी। तुम कौन सी वाली है? देखो पत्नी, धर्म पत्नी और गरम पत्नी, तुम कौन सी वाली है? देखो धर्म पत्नी पति को धर्म के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी मॉल लेके जाएगी, सिनेमा हॉल लेके जाएगी, बाजार लेके जाएगी बार बार। और गरम पत्नी रोजाना घर में लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी। तो तुम कौन सी वाली है? कछु कछु यूं कह रही हम तो धर्म पत्नी है। हाँ, कोई यूं भी कह रही हम तो गरम वाली है। रोज घर में कलेश करे, रोज घर में लड़ाई करे, झगड़ा करे।
रोज 24 घंटा गरम रहे, गरम पत्नी है। हाँ, रोज लड़ाई करे। वैसे एक बात है, यहाँ की मैयाएं बड़ी अच्छी हैं। हाँ, बहुत अच्छी हैं। हमारा भी बड़ा ख्याल रख रही है मैया। एक बार जोरदार तालियां मैयाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा भी बड़े मन से सुनती है, ऐसा नहीं है। हाँ, श्रोताएं अच्छी जिज्ञासु भी है, बड़ी मन से कथा सुनती हैं एक एक शब्द को। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारी अम्मा एक बीच में बैठी, अम्मा बड़ी मन से कथा सुनते। अम्मा बीच में अम्मा बैठी। हाँ, वीडियो में अम्मा का फोटो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने बार बार देखा वो वीडियो। बड़ी मन से कथा सुन रही अम्मा के लिए जोरदार तालियां। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, वैसे एक बात है, सोती कम है तुम। कई की जगह तो सब 2-4 10 तो सो ही जाती हैं, लेकिन यहाँ कम सोई है, कम। 2 एक ही सोई कल ले। आज एक आधा ना झपकी मारी, बस एक आधा। हाँ भैया, मंच इसीलिए तो ऊंची बनाई जाती है, सबको देख सके। हाँ, साफ दिखाई देता है। बस ज्यादा नहीं, 1-2 एक बार ही झपकी मारी, सोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो कई जगह तो मैया सोती रहती हैं। पहले आलस आता है, फिर नींद आती है। दोनों बहन भैया हैं। पहले आलस आया, आलस ने कहा अरे बहन सीट बिल्कुल खाली है, आजा। आलस आया भैया, सीट खाली देखी आलस ने। नींद से कहा बहन आजा, सीट बिल्कुल खाली है। फिर नींद आ गई। पहले आलस फिर नींद। कथा में वैसे होना नहीं चाहिए। अच्छा, नींद कथा में आती है, क्यों आती है पता है? क्यों आती है पता है आपको? नहीं पता? पता भी है, नहीं पता तो सुनो। तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाय, के होंगे के लड़ी मरे, के घर को भगी जाए। कोई पिछला पाप होता है जो कथा सुनने नहीं देता। बार बार नींद आएगी, झपकी आएगी, आलस आएगा। ये भैया कोई होता है हमारा कर्म, जिसकी वजह से कथा में नींद आती है। आनी तो नहीं चाहिए वैसे। निंदिया बाई घर में जइयो। कौन से वाले घर में? जा में राम नाम नहीं हो, निंदिया बाई घर में जइयो। जा में राम नाम नहीं हो, निंदिया बाई घर में जइयो। जा में राम नाम नहीं हो, निंदिया बाई घर में जइयो। जा में राम नाम ना हो। एक दिन आ गई कुंभकर्ण घर, एक दिन आ गई कुंभकर्ण घर। 6 महीना से पहले जगे नंदीश्वर, 6 महीना से पहले जगे नंदीश्वर। आंखें खोल सवेरा हो, निंदिया बाई घर में जइयो। जा राम नाम ना हो, निंदिया बाई घर में जइयो। के कऊ भूवर के घर जइयो, के कऊ भूवर के घर जइयो। आठो पैर सोवती पइयो, आठो पैर सोवती पइयो। जिया कबहू न नावे धोई, निंदिया बाई घर में जइयो। जा में राम नाम ना हो, निंदिया बाई घर में जइयो। जा में राम नाम ना हो, निंदिया बाई घर में जइयो। जा में राम नाम ना हो, निंदिया बाई घर में जइयो। निंदिया बाई घर में जइयो। जा में राम नाम नहीं हो, निंदिया
बोला करो मेरे साथ, नींद नहीं आवेगी, है ना। निंदिया बाई घर में जा मैं। अच्छा, पीछे वाली तो ये सोचती है हमारे बोलवे थे फायदा ही ना है कछु, क्योंकि आवाज तो पहुंचेगी नहीं। बोला करो सब मिलके, निंदिया बाई घर में जइयो जा राम। निंदिया, जोर से बोलो, निंदिया बाई। अच्छा गा रही है, अच्छा। नजर ना लग जाए, नजर ना लगे। कितनी बार करती है ऐसे ऐसे? हाँ, मैया बूढ़ी ऐसे करती है, ऐसे ऐसे। कितनी बार करते हैं? अच्छा, 5 बार। अच्छा। नजर ना लग जाए, हाय हाय रे, नजर ना लग जाए। क्योंकि स्वर ताल में गाना ये भी कला होती है, और आप सब स्वर ताल में गाती हो ना, इसलिए नजर ना लग जाए, हाय हाय रे, नजर ना। बाके बिहारी कजरा रे, मोटे मोटे तेरे नैना, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आपको नजर नहीं लग जाए या मार रहे हैं ऐसे? मैया करती है, कई कई जगह मैया हमारे पास आएंगी और ऐसे ऐसे करेंगी, और ऐसे ऐसे बड़ी जोर से करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा गाती हो तुम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज कयादू ने अपने पति के मुख से 108 बार नाम उच्चारण करवा लिया। उस समय गर्भवती थी ये विष्णु पुराण की कथा है। भागवत क्या कह रही है? भागवत में लिखा है, ये साधना करने गया, इसने घोर साधना की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, देना चाहते हो? बोले हाँ मांगो। तो क्या वरदान मांगा है? क्या मांगा है? हिरण्यकश्यप ने, भगवान देना चाहते हो तो छोटा सा वरदान दे दो। क्या मांगा कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना दो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, कुछ अधिक नहीं, बस इतना दो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, कुछ अधिक नहीं, बस इतना दो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निश में न मरूं दिन में न मरूं, निश में न मरूं दिन में न मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं। क्या मांगा? ना नीचे मरूं ना ऊपर, न दिन में न रात में, न बाहर न भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न पशु से, और यहाँ तक है 12 महीनों में से भी एक भी महीना में न मरूं। अब कहा कि भाई बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी तथास्तु ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके घर आया और महाराज इसे अभिमान हो गया, मुझे वरदान प्राप्त है, अजर अमर हूं। खबरदार किसी ने भगवान का भजन किया, आहुति देनी है मेरे नाम की दो, भजन करना है मेरे नाम का, माला का जाप मेरे नाम का। इतना अभिमान हो गया, अत्याचार करने लगा, गायों का खून यानी काट काट के गायों को मंदिर पे चढ़ाने लगा, अत्याचार करने लगा, धरती भी कांप रही है। इसकी पत्नी कयादू को इंद्र ले गया, 3 बच्चों को पहले मारा, चौथा गर्भ में था। नारद जी ने कहा इंद्र, इसके गर्भ में जो बालक है वो परमात्मा का भक्त है, छोड़ दो कयादू को। अपने आश्रम पर लाए नारद जी, वहीं पर रखा, और महाराज आश्रम पर ही संत की कुटिया पर कयादू ने एक भक्त को जन्म दिया है। बोली भक्त और भगवान की जय हो। संत की कुटिया पे भक्त को जन्म दिया, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, भक्त प्रहलाद।
हिरण्यकश्यप अपने पुत्र और अपनी पत्नी गयादु को लेके महल आए हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए, संडा मर्क शुक्राचार्य के 2 पुत्र गुरुकुल में पढ़ने के लिए बिठा दिया, लेकिन भक्ति तो इन्होंने गर्भ में ही प्राप्त कर ली थी। संत के आश्रम पर रहकर महाराज जाते गुरुकुल में हैं, जहाँ राजनीति की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वहां पहुंच करके गुणगान गाते हैं, भगवान का कीर्तन करने लग जाते हैं। और जो नवदा भक्ति है उनका बखान करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासस्य सख्यमात्म निवेदनम। हमेशा यही गुणगान करते हैं, नवदा भक्ति का बखान करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया और कहा, बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? पिताजी हमें? बोले हाँ। बोले हमें भगवान की भक्ति करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही कहा भक्ति करना, किसने सिखाया? अरे पिताजी, सिखाएगा कौन? जिसने आपको बनाया, हमको बनाया, संसार को बनाया, भला उसे कौन भूलेगा? उस प्रभु का भजन करो पिताजी। अरे पिताजी, तुम अंधे कुएं में गिर पड़े हो, उससे बाहर आओ। लेकिन मुझे लगता है कुआं में गिर जाए तो व्यक्ति को निकाला जा सकता है, लेकिन अंध कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति उसे निकाला नहीं जा सकता। बहुत